हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन दिया है केवल प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के उपयोग द्वारा ही आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहाँ पर हम लोग को आव्यूह ए का मान दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को केवल रो संक्रिया ही लगाना है। ठीक है, आप लोग जानते हैं रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। ठीक है, रो इसको बोलते हैं, कॉलम इसको बोलते हैं। तो केवल हम लोग को यहाँ पर रो संक्रिया ही लगाना है और आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं एक नियम बताया था कि आव्यूह दिया होगा, मान के चलिए मैं इसके एलिमेंट को ए बी सी डी लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से ए बी सी डी लिया हूँ, ये इसके जगह में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 जैसे यहाँ दिया है उस प्रकार से। तो इसका यदि हम लोग इनवर्स निकालें, ठीक है, व्युत्क्रम निकालें, तो सबसे पहले हम लोग को किसको जीरो करना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, जीरो लाना पड़ेगा। सेकंड में इसको, थर्ड में इसको, फोर्थ में इसको, फिफ्थ में इसको, फिर लास्ट में इसको। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जीरो लाते हैं। ठीक है, मतलब कि पहले इसको लाएंगे, फिर सेकंड में इसको, थर्ड में इसको, फोर्थ में इसको, फिफ्थ में इसको और सिक्स में इसको लाएंगे। ठीक है, तो यही रूल का हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। ठीक है, और इसके द्वारा जो है हम लोग आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो चलिए बनाते हैं हल। देखिए दिया है कि हम लोग को आव्यूह ए का मान दिया है, आव्यूह ए। ठीक है, यहाँ और एक बार लिख देता हूँ 1 2 1 3 2 3 1 1 2। ठीक है, तो अभी मैं आप, तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को पहले इसको जीरो लाना है। ठीक है, तो देखिए इसको जीरो लाने के लिए हम लोग जो है R2 और R3, ठीक है, रो नंबर 2 और रो नंबर 3, इन दोनों के बीच में संक्रिया करते हैं। ठीक है, मतलब कि संक्रिया लगाते हैं। तो R2 में हम लोग लगाएंगे R2 माइनस कर देंगे हम लोग को, क्योंकि 3 इसको जीरो लाना है तो यहाँ हम लोग को 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे इस प्रकार से 3 में। ठीक है, इसको हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 1 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 माइनस यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 2, इसको हल कर देते हैं तो 2 माइनस ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब इधर भी वही संक्रिया लगाते हैं 1 0 0, यहाँ हम लोग संक्रिया लगाए हैं, ये तो 0 ही होगा। ठीक है, R2 -3, ये भी क्या होगा 1 होगा, ये होगा -3। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा 0 0 1 इंटू ये होगा। अब जो है आगे बनाते हैं इसको। अब देखिए हम लोग इसका मान 0 ले आए, अब जो है हमें इसका मान 0 लाना है। ठीक है, अब इसका मान को 0 लाने के लिए हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग को रो नंबर 1 और रो नंबर 3 इन दोनों के बीच में हम लोग को संक्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, करना क्या है, रो नंबर 3 में हम लोग जो है रो नंबर 1 को घटा देंगे। ठीक है, आगे बनाते हैं। संक्रिया, ठीक है, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। क्या करेंगे, रो नंबर 3 में हम लोग रो नंबर 1 को घटाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब घटाएंगे तो इसको मैं ऊपर में लिख देता हूँ, तो जगह 1 2 1 0 -1 हो जाएगा -3, 1 -1 क्या हो जाएगा 0, 1 -2 क्या हो जाएगा -1, 2 -1 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको भी कर देते हैं, यहाँ पर लगा है 0 रो 1, और देखिए इसके और इसके बीच में संक्रिया लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 0 0 हो जाएगा, 0 1 -3, 0 में -1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। इस प्रकार से, और ये हो गया 1। ठीक है, अब देखिए
इसका मान 0 आ गया, इसका भी मान 0 आ गया। अब जो है हमें इसका मान 0 लाना है, -3 का मान। तो इसका मान 0 लाने के लिए हम लोग को रो नंबर 2 में ही संक्रिया लगाना पड़ेगा। तो हो गया R2। लेकिन देखिए रो नंबर 2 में हम लोग को संक्रिया लगाना है, लेकिन हम लोग को घटाना किससे पड़ेगा? रो नंबर 3 से। क्यों? देखिए 0 और 0, यदि मैं रो नंबर 2 को रो नंबर 1 के साथ संक्रिया करता हूँ या जोड़ता हूँ या घटाता हूँ, तो यहाँ पर दोबारा से 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है। तो 0 तो हम लोग पहले से लाए हैं, तो 1 और -1 आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहले हम लोग इसको 0 लाए हैं। तो इस स्थिति में जो हम लोग इन दोनों के बीच में संक्रिया अक्सर लगाते हैं, ठीक है। अक्सर क्या कि हम लोग को लगाना ही पड़ेगा इन दोनों के बीच में संक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग 3 का गुणा कर देते हैं प्लस R3, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 1 2 1 0 -1 -3। अच्छा R2 में लगाए थे हम लोग, तो ये हो जाएगा 0। अब R2 -1 +3, तो यहाँ प्लस माइनस -3 हो जाएगा, और -3 + 3 यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 0 -1 +1, ये हो गया, और ये हो जाएगा 1 0 0। R2 में लगाए थे R2 + R3, तो यहाँ -3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ -3 + 3 का गुणा किए थे हम लोग, ठीक है, -3 + 3 का गुणा किए थे, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से -1 0 1 × 8, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं। इसका मान 0 हो गया। अब जो है अगला स्टेप में हम लोग को इसका मान 0 लाना है, ठीक है। अब इसका मान 0 लाने के लिए यहाँ क्या होगा, -4 हो जाएगा, ठीक है, इसको हल कर देते हैं। इसका मान 0 लाने के लिए, ठीक है, हम लोग R2 से भी संक्रिया कर सकते हैं और R3 से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेटर रहेगा हम लोग R3 से करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ -1 दिया है, यहाँ पर हम लोग को बस 2 का गुणा करना पड़ेगा और इसके साथ घटाना जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ बस दोबारा से संक्रिया करते हैं हम लोग। संक्रिया यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है हम लोग को, R1 में R1 + 2R3 इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो R1 में करना है तो 1 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, 2 - 2 हो जाएगा 0, इसका मान हो जाएगा 0, 2 प्लस यहाँ 2 से गुणा कर दिए 1 हो जाएगा 3, ठीक है, 0 -4 0 0 -1 1, इस प्रकार से हो गया। इधर भी हल कर देते हैं। R1 में किए हैं 1 प्लस यहाँ हो जाएगा -2, क्योंकि माइनस का आगे से चिन्ह है, ठीक है, 0 हो जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस प्रकार से -3 1 0 हो गया, -1 0 1 हो गया, ए, ठीक है, ये हो जाएगा -1। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा -1। अब देखिए हम लोग इसका मान 0 लिया है, ठीक है, चौथा में किसका मान 0 लाना है, इसका मान 0 लाना है, ठीक है। तो इसका मान 0 लाने के लिए हम लोग को इन दोनों के बीच में संक्रिया करना पड़ेगा, ठीक है, रो नंबर 2 और रो नंबर 3 के बीच में। तो रो नंबर 3 में हम लोग को करना है, तो R3 में हम लोग कर देते हैं। यहाँ तो -1 पहले से दिया है, 4 का यहाँ पर हम लोग को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि -4, और यहाँ पर हम लोग को माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा R2 में, इस प्रकार से ये हो जाएगा 1 0 0 0 -4 0, ये हो जाएगा 0 -4 +4, इसका मान हो गया 0, और ये हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का हम लोग गुणा किए हैं, यहाँ 3 होगा, ठीक है, गलती से -1 0 2 रो नंबर 3 में लगाए हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं -3 1 0, ये हो जाएगा -1 -4 माइनस माइनस प्लस
3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0 - 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। इस प्रकार से ये हो जाएगा -1। इसको भी हल करेंगे तो -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका मान 0 लाना था, इसका मान ले आए, सेकंड में इसका मान, थर्ड में इसका मान, फोर्थ में इसका मान, फिफ्थ में इसका मान। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको और हल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या लाना रहता है, इसको हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी हल किए थे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस रूप में लाना रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक जो है पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन यहाँ -4 दिया, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग 1/4, ठीक है, 1/4 को हम लोग इसके साथ गुणा कर देते हैं, वो -1/4 को, तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग 1/4 का गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसी को करते हैं हम लोग। यदि आप लोग पिछले क्वेश्चन को बनाए हैं ना दोस्तों, तो ये थोड़ा ज़्यादा आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया नहीं लगाएंगे, ठीक है। रो नंबर 2 में हम लोग 1/4 का गुणा करते हैं, ठीक है। रो नंबर 2 में लिखते हैं -1/4, ठीक है। अब माइनस क्यों किए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर +1 लाना है, ठीक है। और रो नंबर 3 में कितना का 1/4 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, ठीक है। इसको करने पर लिख देते हैं, तो इसको गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 103, हो जाएगा 0 1 0 0 0 1, ये तो हो गया, ठीक है। इसका इधर के मान बदलेगा -1, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस से हम लोग गुणा किए थे तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 माइनस में, ठीक है। ये हो जाएगा 0 -1/4 -1/4 हो जाएगा 1 × ये छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए हम लोग को जो है इसका मान 0 लाना है, ठीक है। तो इसका मान 0 लाने के लिए हम लोग रो नंबर 1 में R1 - 3 R3 करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग रो नंबर 3 को इसलिए लिए क्योंकि रो नंबर 3 में 0 0 1 है, ठीक है। तो 0 0 1 को जब हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ठीक है, तो इसका मान जो है अपरिवर्तित होगा, ठीक है, इसका मान नहीं बदलेगा। तो इसीलिए जो है हम लोग रो नंबर 3 को लिए, तो इसको यदि हम लोग संख्या लगाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। और इसमें यदि संख्या लगाएंगे तो ऋण 1 धन 3/4 होगा, क्योंकि हम लोग 3 का गुणा किए हैं रो नंबर 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ 3/4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/4 हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ 3/4 हो गया, -1/4 0 ऋण 1/4 ऋण 1/4 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया 1 को इधर हम लोग पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। सॉरी, इसको पहले हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो इसका मान हो जाएगा ऋण 1/4, ठीक है, और इसका मान हो जाएगा -1। अब देखिए इसको और एक स्टेप हल कर लेते हैं, ठीक है। अब ए है, हम लोग इसको 1/a इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला है a के पावर m, a के 1/a के पावर -m होता है, ठीक है, पावर में, या फिर a के पावर -m में है तो a/m होता है, ठीक है। इस प्रकार से 1/a के पावर m होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस फॉर्मूला का यहाँ पर हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इन्वर्स निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो a इनवर्स। अब देखिए इसका जो मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का, इसका मान होता है 1 होता है, ठीक है, क्योंकि a जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 होता है, 1 को नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से हम लोग को मिला 1/4 3/4 -1 3/4 -1/4 हो गया 0 -1/4 -1/4, ये हो गया 1।
ठीक है। ये है आंसर। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। जो हम लोग जो है पिछले क्वेश्चन को जिस प्रकार से बनाए थे, सेम इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से बनाए। मैं आप लोगों को एक रूल बताया था, ठीक है, उसी रूल का फॉलो करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए। तो दोस्तों हमारे अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है।